Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस बार हम लोग एक बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं एंड दैट इज क्लैप डिटेक्शन। ये कोई बेसिक क्लैप डिटेक्शन का कोड नहीं होने वाला है कि मैंने इसमें पाई ऑडियो इंटीग्रेट कर दिया, थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी एंड दैट्स इट। अगर आवाज बढ़ रहा है तो उसको क्लैप की तरह हम लोग डिटेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग इस पे एक बेसिकली न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन करेंगे एंड जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप अपना डेटा सेट बनाना चाहो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन मैं अभी एक पब्लिक डेटा सेट यूज कर रहा हूँ जो कि डीवीएन कोडर का है, क्लैप डिटेक्शन का। एंड ये काफी अच्छा 200 रोज का इसमें ट्रेन डेटा है एंड इसमें दो क्लासेस हैं, एक है क्लैप्स, एक है नॉइस। ये बेसिकली नॉइस क्या होता है और क्लैप क्या होता है अपने मॉडल को आप समझा पाओ, तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। आई होप सो आप इसको डाउनलोड कर लोगे एंड आगे जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ पे इसको सेव कर लेना। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने प्यारे से कोड वाले पार्ट पे। अब देखो, आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा। अब अगर एक बात और समझ लो, अगर आप ये इतने सारे फोल्डर्स पहली बार देख रहे हो या फिर आप अभी फर्स्ट टाइम विजिट किए हो मेरे चैनल पे एंड ये सीरीज का आपका पहला वीडियो, तो ऑलरेडी मैंने सीरीज में बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको हर वो वीडियो देखो। आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको गिटहब लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, फिर आप रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पे। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ जाना है एंड देखो यहाँ पे आपको एक कोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उस कोड पे क्लिक करना एंड आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली गिटहब रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हो, वरना आप डाउनलोड जिप पे भी क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ आना और एक बार स्टार पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपकी एक स्टार से मेरी रिपोजिटरी की रैंकिंग बढ़ जाती है एंड थोड़ा सा एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है। तो आई होप सो इतनी सी चीज के लिए आप इतना तो कर सकते हो। मैं बहुत चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, आपसे एक स्टार की बस उम्मीद रख रहा हूँ, तो कर देना, ठीक है। एंड बाकी आप चाहो तो स्पॉन्सर पे क्लिक करके आप चाहो तो डायरेक्टली स्ट्राइप के थ्रू आप स्पॉन्सर कर सकते हो, वरना पेट्रियन और बाय मी कॉफी तो आपके लिए हमेशा हाजिर ही है। फिर देखो आपको नीचे आ जाना है, रीडमी फाइल दिखेगी आपको, उस पर आपको जारविस एजीआई का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल दिखेंगे एंड उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा कि कैसे आप डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो रिपोजिटरी में एंड बाद में आप सारे जो फीचर्स है वो एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे एंड फाइनली आप पाइथन main.py जो है आराम से रन कर सकते हो बिना मेरी सारी वीडियोस देखे हुए। एंड आपको मन करे तो आप पेट्रियन बाय मी कॉफी या कहीं पे भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ कोड पे वापस आ जाते हैं एंड आ जाते हैं अपने प्लेग्राउंड वाले फोल्डर पे। इसमें देखो एक क्लैप एनएन करके एक फोल्डर बनाया हुआ मैंने। आज का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाना एक आधा ऐड देखना एंड दैट्स इट। अपना सोर्स कोड आज आप जारविस में इंटीग्रेट कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है, ठीक है। डेटा सेट्स मैंने बताया था कि इसी फोल्डर में आपको अपना डेटा सेट जो है वो स्टोर कर लेना है। अगर इसको मैं खोल के दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा एक क्लैप्स नाम का है, एक नॉइस 2 नाम का जो है, वही दो क्लासेस जो थी उसी में हमने अपना डेटा सेट को जो है वो स्टोर कर लिया। मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके डेटा सेट डाउनलोड कर लेना। तो देखो हम लोग का सबसे पहला काम जो होने वाला है वो है डेटा सेट प्रिपेयर करना कि मॉडल उस पर ट्रेन हो सके। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लोड डेटा सेट .py नाम का जो फाइल है उसको खोलते हैं एंड ये फाइल जो है हमारे ऑडियो डेटा को हैंडल करने के काम करता है। एंड देखो इसमें सबसे पहला फंक्शन है गेट वेव फाइल्स का, ठीक है। ये फंक्शन एक डायरेक्टरी पाथ इनपुट के रूप में इसको लेता है एंड एक डायरेक्टरी में जितने भी मौजूद .wave फाइल्स है उनकी एक लिस्ट रिटर्न करता है। और एक बात ध्यान रखना, ये एक हेल्पर फंक्शन है जो हमारे ऑडियो डेटा को आसानी से लोड करने में हेल्प करता है। अब देखो एक क्लास है हमारी ऑडियो डेटा सेट की, ये एक PyTorch के डेटा सेट क्लास से इनहेरिट करता है, जो ट्रेनिंग के दौरान हमारे डेटा को एफिशिएंसी लोड करने में बहुत जरूरी है। एंड देखो जो इसका इनिट फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो डायरेक्टरी पाथ इनपुट के रूप में लेते हैं एंड एक नॉइज ऑडियो फाइल्स एंड एक क्लैप ऑडियो फाइल्स इसके बीच में रहता है अपना। तो गेट वेव फाइल्स जो है उसके हेल्प से हम लोग जो भी डायरेक्टरी में जितने भी मौजूद .wave फाइल्स है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते। फिर ये लेबल्स क्रिएट करता है कि एक हो गया नॉइज के लिए आपका 0 एंड क्लैप के लिए हो गया आपका 1। उसके बाद आता है अपना लेन फंक्शन। ये मेथड डेटा सेट में सैंपल्स की टोटल नंबर रिटर्न करता है जो नॉइज और क्लैप फाइल्स का सम होता है। फिर है अपना गेट आइटम फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो दिए गए इंडेक्स पे डेटा सैंपल को फेच करता है। साथ ही साथ ये ऑडियो फाइल को लोड करता है torch.transformers.mel स्पेक्ट्रम का यूज करके एंड उस मेल स्पेक्ट्रम को कन्वर्ट करता है, रिसाइज करता है, नॉर्मलाइज करता है और उस स्पेक्ट्रम को उसके लेबल के साथ रिटर्न कर देता है। अब देखो जिनको नहीं पता मेल स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो फ्रीक्वेंसी चेंजेस ओवर टाइम को डिपिक्ट करता है। एक ह्यूमन ईयर के साउंड परसिपेशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। आसान भाषा में अगर कहें तो ये ऑडियो डेटा को एक इमेज में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद हमारा मॉडल जो भी अपना समझ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अपना बेसिक जो लो डेटा सेट का काम था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं अपने CNN model.py। तो इस फाइल में हम लोगों ने एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन किया है एंड सबसे पहले जो अपना क्लास है ऑडियो क्लासीफायर, यहाँ पे हम कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स जो है एक सीरीज डिफाइन करते हैं एंड बेसिकली इसमें बैच नॉर्मलाइजेशन और एक रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को और मैक्स पूलिंग को हम लोग इनेबल इसमें यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है अपना नेटवर्क का, ये ऑडियो स्पेक्ट्रम से हायरार्किकल फीचर जो है उसको सीखने में मदद करता है अपने मॉडल को। एंड एंड में पास में फाइनल क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस करने के लिए दो कनेक्टेड लेयर जो है वो NN.linear जो होते हैं उसमें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और ये आपका ड्रॉप आउट जो है ये आपका प्रिवेंट करता है कि आपका मॉडल ओवरफिट ना हो जाए, मतलब ओवरफिटिंग प्रिवेंट करता है। उसके बाद आता है अपने फॉरवर्ड वाले फंक्शन पे। ये मेथड जो है हमारे नेटवर्क के फॉरवर्ड पास को आउटलाइन करता है। इसमें हम लोग इनपुट देते हैं x जो कि अपना स्पेक्ट्रम का एक बैच है, जो कि आप हमारे जो डिफाइंड कॉन्वोल्यूशनल और लीनियर लेयर्स जो है उसके
के बीच में से गुजरता है, ठीक है। एंड जो हमारा एक स्पेसिफिक क्लास जो है अपना नॉइज या फिर अपना क्लैप का जो है उसका प्रोबेबिलिटी लॉग प्रोबेबिलिटी जो है एक्सेस करने के लिए फाइनल फुल्ली कलेक्टेड लेयर के आउटपुट पर फंक्शनल डॉट लॉग सॉफ्टमैक्स लगा के हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब आता है ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल। तो उसके लिए हम लोग खोल देते हैं अपना मॉडल ट्रेनर। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला है ऑडियो क्लासिफायर ट्रेनर। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम लोग पहली बात तो सेट करेंगे हमारे डिवाइस के ट्रेनिंग के लिए सीपीयू लगेगा या फिर क्यूडा लगेगा, वो साथ में हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। ये ऑडियो डेटा सेट का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लिए डेटा लोडर्स तैयार करता है। हमारे ऑडियो क्लासिफायर मॉडल को इनिशिएट करता है। लॉस फंक्शन जो है अपना क्रॉस एंट्रोपी लॉस उसको डिफाइन करता है एंड एडम डब्ल्यू ऑप्टिमाइजर जो है उसको सेट कर देता है। फिर आता है अपना प्रिपेयर डेटा सेट लोडर्स का फंक्शन। तो इसका काम बहुत सिंपल है। इसका है कि जस्ट अपना जो डेटा सेट है उसको ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट्स में स्प्लिट कर देगा और पाइटॉर्च का जो डेटा लोडर है उसका यूज करके डेटा लोडर्स क्रिएट कर देगा। फिर आता है अपना ट्रेन का फंक्शन। ये मेथड हमारे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इपोच पे ट्रेन करता है अपने मॉडल को। तो जितने भी हमारे इपोच है उसमें से इटरेट करता है। ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों के लिए रन इपोच मेथड जो है वो काम करता है एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में हम लोग का क्या लॉस है क्या एक्यूरेसी है ये अपना प्रिंट हो जाता है, ठीक है। एंड एंड में अपना मॉडल जो है वो फाइनली सेव हो जाता है। अब आता है अपना रन इपोच फंक्शन, ठीक है। तो ये मेथड जो है ट्रेनिंग या फिर वैलिडेशन में एक सिंगल इपोच परफॉर्म करता है एंड जो प्रोवाइडेड डेटा लोडर है उसके माध्यम से इरिटेट करता है। तो ये अपना लॉस कैलकुलेट करता है, बैक प्रोपोगेशन परफॉर्म करता है एंड अगर ट्रेनिंग ट्रू है और साथ ही साथ अपने मॉडल्स का जो वेट है उसको भी अपडेट कर देता है एंड फाइनली जो है अपना एवरेज लॉस और एक्यूरेसी कैलकुलेट करता है एंड उसको रिटर्न कर देता है। अब आता है अपना फाइनल मॉडल जो कि अपना फाइनल फंक्शन जो कि अपना सेव मॉडल, मतलब वही अपना जो भी मॉडल है उसको सेव करने में हेल्प करता है। आप देखो ये सब मैं रन करके नहीं बता रहा, आप चाहो तो इसको खुद से रन कर सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। आपको सिर्फ मैं मेन फंक्शन रन करके दिखाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑडियो इन्फ्रेंस डॉट पाई पे। ये एक मजेदार पार्ट है, ठीक है। ऑडियो इन्फ्रेंस डॉट पाई में हम लोग रियल टाइम क्लैप डिटेक्शन के लिए अपना ट्रेन मॉडल का यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो है अपना ऑडियो मॉडल क्लास, इसमें जो इनिशियलाइज फंक्शन है ये एक कंस्ट्रक्टर है लोड मॉडल का, जिसके हेल्प से हम लोग मॉडल पाथ पे जो भी मॉडल सेव्ड है उसको हम लोग लोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हैं लोड मॉडल एंड उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको सेव्ड स्टेट डिक्शनरी जो है उसको लोड करते हैं एंड इसको हम लोग इवैल्यूएशन मोड पे सेट करते हैं और लोडेड मॉडल जो है उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। फिर आता है अपना ट्रांसफॉर्म ऑडियो। ये एक स्टैटिक मेथड है एंड इसका काम है ऑडियो पाथ इंडेक्स से एक ऑडियो फाइल को प्रोसेस करना। ये ऑडियो फाइल को पहले लोड करता है, उसका एक मेल स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट करता है, उसको रिसाइज करता है, नॉर्मलाइज करता है एंड मॉडल को तैयार करता है एंड फाइनली प्रोसेस टेंसर रिटर्न हम लोग को कर देता है। एंड अब आता है अपना प्रेडिक्ट फंक्शन एंड ये मेथड जो है एक ऑडियो फाइल का पाथ लेता है, उसको ट्रांसफॉर्म ऑडियो का यूज करके प्रोसेस करता है एंड उसका प्रेडिक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है एंड अपने मॉडल में वो फीड करता है एंड जो भी अपना प्रेडिक्टेड क्लास आया है नॉइज के लिए 0 और क्लैप के लिए 1 उसको रिटर्न कर देता है। फिर आता है अपना मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड प्रोवाइडेड ऑडियो पाथ फाइल के लिए हम लोग प्रेडिक्शन जो है उसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। एंड अब देखो इसमें मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको भी रन कर दिया एंड यहाँ पे देखो इसने मुझे मांगा है कि एंटर पाथ ऑफ एन ऑडियो फाइल। तो अभी मेरे पास कुछ और है नहीं, तो मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास क्लैप की इतनी सारी फाइल्स है उसमें से मैं एक लेता हूँ, इसको कॉपी पाथ करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरा मॉडल इसको डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अपना मॉडल ट्रेन कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली वाइल ट्रू लूप में है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे इसने क्लैप डिटेक्ट कर लिया। अब पता नहीं मैंने किस नशे में इसको वाइल ट्रू लूप में डाला है, ये वाइल ट्रू में डालने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही चीज बार बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि ऑडियो फाइल का पाथ जो है वो एक ही है। तो नॉइज जो है 0 है और क्लैप जो है 1 डिटेक्ट किया है एंड ये एक ही फाइल को बार बार एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं ही थोड़ा दिमाग से पागल हूँ जो मैंने वाइल ट्रू डाला है। मैं नशे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ पता नहीं क्या। मैं इसको जब सोर्स को डालूंगा तो ऑब्वियसली इसको चेंज कर दूंगा। एक बात ध्यान रखना, मेरा इसलिए चला है क्योंकि मैंने यहाँ पे एसेट्स में देखोगे क्लैप डिटेक्ट्स में मैंने क्लैप डिटेक्ट मॉडल डॉट pth फाइल जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई। ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपके पास सीपीयू हो जीपीयू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हो। ये मॉडल डॉट ट्रेनर जो है इसको रन कर देना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आराम से इसको टाइम देना, आपका मॉडल जो है ट्रेन होकर सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अपने फाइनल पे जो कि अपना क्लैप डिटेक्टर डॉट पाई एंड इस फाइल की मदद से हम लोग एक रियल टाइम क्लैप डिटेक्शन का जो लूप बनाते हैं। सबसे पहले देख लो अपने पास ऑडियो प्रोसेसर का एक क्लास है एंड जो ये कंस्ट्रक्टर है ये हमारे रियल टाइम प्रोसेसर को इनिशियलाइज करता है। जो इनपुट डिवाइस इंडेक्स है, मॉडल पाथ है और वेरियस ऑडियो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स है उनको ये एज अ इनपुट लेता है, ठीक है। एंड फाइनली साउंड डिवाइस का यूज करके ऑडियो बफर, मॉडल हैंडलर और इनपुट स्ट्रीम सेट कर देता है। फिर आता है अपना सेव बफर टू वेव नाम का फंक्शन। ये इसका काम है कि बफर में मौजूद जितने भी ऑडियो डेटा को वेव फाइल में कन्वर्ट कर सकता है या सेव कर सकता है उसको एनालाइज करता है एंड फाइनली डिबगिंग में उसको आगे हेल्प मिलती है। फिर आता है अपना रिकॉर्ड एंड डिटेक्ट। इसका काम है कि बेसिकली माइक्रोफोन में जितने भी चंक्स पॉसिबल है उसको ये एक्टिवेट करके ऑडियो रिकॉर्ड करे, कि अपना जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसको चंक्स में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और जितने भी चंक्स इसने लिए हैं फॉर एवरी चंक ये बफर को अपडेट करता है एंड उसका एक टेम्पररी वेव फाइल जो है उसको सेव करता है एंड अपना जो प्रेडिक्शन होने वाला है उस टेम्पररी चंक फाइल पे उसको अपने मॉडल को फीड करता है एंड प्रेडिक्शन के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी प्रिंट करता है। अगर मॉडल का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, मतलब कि अपना क्लैप प्रेडिक्ट होता है, तो ऑब्वियसली लूप टूट
जाएगा। फिर अपना फंक्शन आता है लिस्ट डिवाइस, कि अपने डिवाइस में आपके जितने भी माइक्रोफोन्स कनेक्टेड है या कभी ना कभी कनेक्ट किए होंगे वो सब का आपको लिस्ट मिल जाएगा। एंड आपको जो लिस्ट पे इंडेक्स है उसी को आपको यूज करके इसको एज अ पैरामीटर आपको पास ऑन करना है अपने माइक्रोफोन इंडेक्स के लिए। एंड अपना आता है अब ये फाइनल फंक्शन डिटेक्ट क्लैप्स करने का, जिसमें बेसिकली हम लोग पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे को डिवाइस इंडेक्स का इनपुट आएगा कि मेरे को कौन सा डालना है, उससे पहले मैं लिस्ट डिवाइस करूंगा एंड फाइनली इसको फिर वाइल ट्रू लूप में जो है मैं रन कर, ठीक है। तो अभी आप लाइव देखना, क्योंकि मैंने मॉडल ऑलरेडी ट्रेन कर दिया है और वहाँ पे सेव है मेरा, तो इसलिए आप भी जब भी इसको रन करो तो पहले अपना मॉडल जो है वहाँ पे सेव कर लेना। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे मेरे पास टोटल 32 ईयरफोन्स है, सॉरी 32 माइक्रोफोन्स है। तो यहाँ पे आपके भी डिवाइस में कभी जिंदगी में कनेक्ट किए होंगे या कुछ भी किए होंगे जिसपे माइक होगा, वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे भी आप ध्यान से चूज करना, प्रेफर करना जितने ऊपर वाले हैं वो सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2-3 जो है ना आपको रिपीटेटिव मिल जाएगा, लेकिन उसमें डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, माइक्रोफोन यहाँ पे मेरा वो माइक है एंड एक और आप यहाँ पे देखोगे 16 नंबर पे माइक्रोफोन मेरा वो माइक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो माइक जो है यहाँ पे मेरा USB वाला है एंड यहाँ पे जो वो माइक है वो मेरा वाईफाई वाला है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसलिए आप प्रेफर करना जो भी जितना ऊपर है वो आपका ज्यादातर यूज करने वाला रहेगा, इसलिए वही प्रेफर करना। तो मैं यहाँ पे 1 जो है उसको प्रेफर करूंगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, उसके बाद एंटर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं क्लैप करूंगा तो देखूंगा मेरा क्लैप डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखो एक क्लैप डिटेक्ट, तो देखो एक्चुअली थोड़ा सा ग्लिच हो गया, क्योंकि एक्चुअली मैं बोल भी रहा हूँ ना तो थोड़ा सा मेरा माइक ग्लिच कर गया, ठीक है। मैं आपको बाद में एक और बार इसको रन करके बताता हूँ। मेरे को लगता है शायद कि मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जो इसका क्या बोलते हैं आउटपुट जो मैं क्लैप दे रहा हूँ, दोनों में वो कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। एंड अभी मैं क्लैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा क्लैप जो है वो डिटेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग फिनिश हो गई है एंड वापस से क्लैप जो आपका रिकॉर्डिंग में चला गया। अब एक और बात ध्यान रखना, आपका मॉडल का जितना अच्छा माइक्रोफोन रहेगा उतना अच्छा आपका इनपुट जो है वो ले पाएगा एंड आपका उतना अच्छा क्लैप डिटेक्ट हो पाएगा। अभी इसको मेन फाइल में इंटीग्रेट करने का मैंने सोचा नहीं, क्योंकि कहाँ इंटीग्रेट करना है वही नहीं सोचा है, बस बना दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि एक हैवी मॉडल है, ठीक है, मैं इसको एक लाइट वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको डेटा सेट अच्छा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ये डेटा सेट जो उतना अच्छा है नहीं, तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि जब आप इसको रन करोगे तो आप अपना जारविस को कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मत देना। मतलब बेसिकली देखो अपना काम क्या रहने वाला है क्लैप डिटेक्शन का, ये अपना जारविस जब बंद रहे उस समय हम क्लैप करें एंड जारविस अपना वेकअप हो जाए, या फिर आप कोई वेकअप वर्ड बोलो उससे जारविस एक्टिवेट हो जाए। मतलब एक जो होता है ना बहुत ही ज्यादा मॉडर्न यूनिक फील, वो आप ले सकते हो इससे, कि जैसे जारविस को बोला कि जारविस को क्लैप किया, जारविस वेकअप डैडीज होम, दैट्स इट, आपका जारविस ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है अपना मॉडल जो है बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, जिससे अपना जारविस पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा एंड जब अपना जारविस चल रहा होगा तो अपना ये मॉडल जो है वो डीएक्टिवेट रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड आई होप सो आप समझोगे मेरा आगे का फ्यूचर विजन क्या है। बाकी चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड बाकी आपके पास और भी कोई आइडियाज हैं तो बिल्कुल सजेस्ट करना। मेरे को रैंडम कल एक बंदे ने बोला था कि भाई तुम कुछ नया कंटेंट नहीं ला रहे हो, तो लो भाई मैंने नया कंटेंट डाल दिया जो कि अभी तक किसी ने नहीं डाला यूट्यूब पे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल बेसिक सा पाई ऑडियो ले लेते हैं एंड उसको जो है थ्रेशोल्ड के बेसिस पे उसका क्लैप डिटेक्ट करवा देते हैं। तो आप चिल्ला भी दोगे तो भी क्लैप डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें अगर आप क्लैप करते हो तभी डिटेक्ट होगा, चाहे आप इसमें कुछ भी आपके बारात जा रही हो, कुछ भी कर रही हो, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्लैप नहीं डिटेक्ट करता है तब तक ये नहीं मानेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।